एवेंजर्स डूम्सडे को लेके एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है ना कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। वाह। लेकिन फिर इस मूवी के बारे में जितना ज्यादा मैं खोदते जा रहा हूँ, जितना मेरे को पता चलता जा रहा है, थोड़ी थोड़ी टेंशन बढ़ रही है वीडियो, क्योंकि काफी रिस्की मूव है। एंड आई डोंट थिंक आप रियलाइज करते हो कि कितना ज्यादा डिपेंड करता है इस इकलौती मूवी के ऊपर। जैसे कि स्ट्रेट अप पैसों की बात ले लेते हैं, क्योंकि उस पर अग्री करना इजी हो जाएगा और समझना भी। कंफर्म्ड कुछ नहीं भैया, लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से मार्वल डूम्सडे में $400 मिलियन लगा रहा है, वो भी सिर्फ एज अ प्रोडक्शन बजट। उनकी प्लानिंग के हिसाब से $300 मिलियन और फूके जाएंगे इसकी मार्केटिंग के ऊपर। इतना पैसा तो एंड गेम पे भी नहीं लगाया था, उसका भी बजट 350 से 400 के बीच में बताया जाता है, बट उसकी मार्केटिंग कॉस्ट कम थी, 200 मिलियन के आसपास। और अगर आपको बॉक्स ऑफिस का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो दिमाग में कैलकुलेट कर लिया होगा कि 400 प्लस 300 $700 मिलियन बजट है, जेब से इतने जा रहे हैं, तो प्रॉफिट बनाने के लिए एवेंजर्स डूम्सडे को ग्लोबली ऑलमोस्ट $1.5 बिलियन करने होंगे, तब जाके आप जीरो पे आओगे। $2 बिलियन क्रॉस करने होंगे, तब जाके आपको उतना प्रॉफिट आएगा जितना आपने मार्केटिंग पे खर्चा किया है। एंड हाँ, आज के टाइम पे ये सोचना काफी इजी होगा कि भाई एवेंजर्स की मूवी है, 2 बिलियन तो इजीली चली जाएगी। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ने करके दिखाया था, एंड गेम तो 2.8 चली गई थी। पॉइंट यही है कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के पीछे मोमेंटम कितना बढ़िया था, एमसीयू का ब्रांड एज अ होल बहुत स्ट्रॉन्ग। फिर इन्फिनिटी वॉर जैसी बैंगर मूवी आपने बनाई जिसके एंड में हीरोज को हरा दिया, इतना शॉकिंग मोमेंट, तब जाके वो पिक्चर 2 बिलियन गई थी। प्लस 2018 और 2026 में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका है वीडियो। अवतार की जो लेटेस्ट मूवी आई थी फायर एंड ऐश इतनी सक्सेसफुल आईपी, इतनी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज का पार्ट, फिर भी वो 2 बिलियन नहीं गई। मार्वल की ही डेडपूल एंड वुल्वरीन की क्या हाइप थी, हार्डकोर फैंस पागल हो रखे थे, पिक्चर भी देखने में काफी मजा आया, फिर भी वो जा जाके 1.3 बिलियन किया है। तो हाँ, मार्केटिंग पे जो 300 मिलियन फूकने वाले हैं, उस पे काफी कुछ डिपेंड करेगा, आगे के ट्रेलर्स कैसे आते हैं, एक्चुअल मूवी की क्वालिटी कैसी निकलती है, ये सारी चीजों को अलाइन होकर परफेक्टली बैलेंस करना होगा, तब जाके 2 बिलियन। ऑल्दो एवेंजर्स की मूवी है, लेकिन थोड़ा धक हो रहा है, झूठ नहीं बोलूंगा। और मेन मुद्दा ये है ना कि बात सिर्फ पैसों की भी नहीं है, बजट वगैरह से शुरू मैंने इसलिए किया ताकि आपको फाइनेंशियली समझ में आए कि कितना बड़ा दाव खेल रहे हैं वो लोग, लेकिन क्रिएटिवली जितना ज्यादा गूदे का जोर लगाया जा रहा है इस पिक्चर को बनाने में, उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। एंड आज के टाइम पे एक बात तो 100% सही है कि ऑडियंस को है ना चीजें समझ में आ जाती हैं। मूवी देखने के बाद इनिशियल रिएक्शन अगर ऐसा फील हुआ ना यार कि इन्होंने फैन सर्विस में पिक्चर निकाल दी पूरी, मतलब अच्छी है, मजा आया मेरे को, सिर्फ अगर इतना हुआ तब नई बात बनेगी भाई। आउट ऑफ द गेट यही लोग बोलने चाहिए कि ओ माय गॉड दिस इज अ फकिंग मास्टरपीस। आरडीजे को डॉक्टर डूम सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि टोनी स्टार्क की एक ब्रांड वैल्यू है, उनके चेहरे की एक वैल्यू है, इसीलिए रख देते हैं। डॉक्टर डूम एज अ कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं कर पाए, इसकी पॉसिबिलिटी मैं बहुत स्लिम मानता हूं, मैं 1% दूंगा बस। आई पर्सनली थिंक कि दे आर गोइंग टू नेल हिम, बट देन अगेन थोड़ा डाउट डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि ये वही मार्वल है जिसने अपने काफी सारे लेजेंडरी विलन्स को ये खड़ा किया है कि भाई कॉमिक्स में उसने ये किया था, कॉमिक्स में उसने ऐसा किया था, पिक्चर में क्या किया कुछ नहीं। बट इससे भी बड़ा रिस्क हो जाएगा कि जब एवेंजर्स डूम्सडे इन्फिनिटी वॉर जैसे फील होने लगे, क्योंकि लग रहा है काफी सिमिलर होंगी, दोनों के एंड में हीरोज हार जाएंगे, विलन जीत जाएगा। थैनोस वाला स्टोरी लाइन चला कि वो एक एक करके ग्रुप्स को हंट किए जा रहा है और ये लोग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड फ्रंट नहीं है, सारे हीरोज यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है कि अपने ही पुराने सक्सेस को दोहराने के लिए आपने एक फॉर्मूला के ऊपर पिक्चर बनाई है, ऐसा फील नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी फीलिंग रह गई तो मार्वल का जो ट्रैक रिकॉर्ड अभी का रहा है, जो मोमेंटम की मैं बात कर रहा था, जब चीजें अच्छी होती हैं, सपने सुहाने होते हैं, तो भाई कैप्टन मार्वल भी 1 बिलियन कर जाती है। लेकिन पिछले 3 सालों में एमसीयू के 2 फेजेस हमने देखे, 5 और 6, उसमें 7 पिक्चरों में से सिर्फ 2 ऐसी हैं जो क्लियर कट सक्सेस है, जेम्स गन की बनाई हुई गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 एंड डेडपूल एंड वुल्वरीन। बाकी 5 या तो अंडर परफॉर्मेंस है या फिर आउटराइट फ्लॉप। द मार्वल्स ने ऑलमोस्ट 300 मिलियन का लॉस किया है। आई डोंट नो अब तक ये हेडलाइन पहुंचेगी नहीं, बट $300 मिलियन नुकसान हो जाना। इसका ट्रेलर देख के मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा खुशी हुई, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। बट फिर मैं देखता हूँ कुछ लोग कह रहे हैं भाई यार वो मजा नहीं आया, और मैं कह रहा हूँ अबे साले और क्या चाहिए तेरे को। बट अगर आप रुक के सोच के देखोगे तो स्टीव भैया का जो एंड में वो पूरा दिखाया वो अच्छा था, लेकिन वो एक होता है ना कि ट्रेलर के एंड में मनी शॉट, क्योंकि आपने उसको लिटरली एंड में रखा हुआ है। स्टीव रॉजर्स आ गया ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, क्योंकि उसको ऑलरेडी यूज कर चुका है। और यही सारे रीजंस के कारण पूरी की पूरी मूवी इकलौते कैरेक्टर, इकलौते बंदे पे डिपेंड हो जाती है कि डूम को कैसा दिखाएंगे। रूसो ब्रदर्स ने इंटरव्यू में कहा तो है कि वो सबसे पावरफुल, बहुत शातिर, ऑलमोस्ट अनडिफीटेबल विलन है, अ मच ग्रेटर थ्रेट देन थैनोस। अगर आपने कभी स्टॉक मार्केट या एसआईपी में पैसा लगा, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपने
आपने कहावत सुनी होगी कि अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में ना रखो। डूम्सडे को देख के ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने अपने सारे अंडे एक ही अंडे के अंदर रख दिए। RDJ का डूम। अगेन पर्सनली मुझे लगता है कि ये मूवी चल जाएगी, बट यू कैन नॉट इग्नोर दीज थिंग्स, क्योंकि अगर डूम्सडे ने अंडर परफॉर्मेंस किया तो हेडलाइंस क्या छपेंगी, यही चलेगा कि डूम्सडे मात्र 1.5 बिलियन जा पाई, मात्र 1.7 बिलियन किया। एंड इस मूवी का परफॉर्मेंस डायरेक्टली अफेक्ट करेगा जो अगली सीक्रेट वॉर्स आ रही है। मार्वल के कोर फैंस तो लाइन लगा देंगे थिएटर के बाहर, लेकिन अगर इनको 2 बिलियन जाना है तो जनरल पब्लिक को भी लाइन लगानी पड़ेगी। उनको केयर करना होगा, उनको क्लियर करना होगा कि ये पिक्चर के लिए आपको क्या क्या करना है, कितनी मूवीज देखनी है। एंड फाइनली हम लोग रिस्क की बात कर रहे हैं तो IMAX की बात करनी होगी। वो लोग इन्फिनिटी विजन निकाल रहे हैं, लेकिन मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया कि इट्स नथिंग न्यू, बस एक ब्रांडिंग का काम है IMAX को ऐसे करके बाईपास करने के लिए। लेकिन IMAX का कोई तोड़ है क्या? टेक्निकल सेंस में है, लेकिन ब्रांडिंग के सेंस में नहीं है भाई। IMAX का वो रौला, वो रुतबा बन चुका है। एक तो आप ज्यादा पैसे चार्ज कर सकते हो, दूसरा आपकी मूवी को एज अ प्रीमियम चीज बेच सकते हो कि हमने इसको IMAX में बनाया है, आपको थिएटर में आके ही देखना होगा, तभी आपको वो फील मिलेगा। एंड ये जो प्रीमियम फील बिल्ड होती है ना पिक्चर के अराउंड, वो नॉर्मल थिएटर्स में भी स्पिल हो जाती है कि चलो यार मेरे पास IMAX नहीं, बट मैं थिएटर में जाके तो देखूं इसको। ऑडिसी इसका एक बहुत प्राइम एग्जांपल है। अभी उसने ओपनिंग वीकेंड में $51 मिलियन किए सिर्फ और सिर्फ IMAX से, विच इज क्लोज टू 450 से 500 करोड़ रुपए पहले 3 दिनों में, मात्र IMAX स्क्रीन से, जो दुनिया में उतने ज्यादा है भी नहीं। तो आप इमेजिन करो कि किस स्केल पे ये चीज खेली जा रही है। एंड IMAX क्यों नहीं मिल रहा डूम्सडे को? क्योंकि कंपटीशन है। ड्यून 3 को हल्के में मत लेना। हाँ, एज एन IP, एज अ ब्रांड, ड्यून डूम्सडे के आधा 30% भी नहीं है। एंड मार्वल वाले सीक्रेटली होप कर रहे होंगे कि हम अपनी डेट से नहीं हट रहे हैं, हम लोग IMAX का काउंटर ला रहे हैं, हम लोग बहुत मार्केटिंग कर देंगे, तो इसलिए ड्यून वाले हट जाए पीछे। यही MCU के लिए बेस्ट के सिनेरियो होगा। बट मैं कह रहा हूँ, लिख के ले लो, अगर ड्यून 3 पीछे नहीं हटी वीडियो, जिस लेवल के ट्रेलर्स उन्होंने अभी तक दिखाए हैं, जिस लेवल का सिनेमा वो लोग डिलीवर कर सकते हैं, अंदर से जो एक गट फीलिंग कह रही है ना, भारी पड़ेगा डूम्सडे के ऊपर। यहाँ पर क्वेश्चन ही नहीं है कि ड्यून 3 हरा देगी उसको, ना, ये नहीं होने वाला कि एवेंजर्स की मूवी ने 1.2 बिलियन किया और ड्यून ने 1.5 बिलियन कर लिया। नॉट पॉसिबल। असली मेन मुद्दा आ जाता है ऑप्शन अवेलेबल होने का, लोगों के पास दूसरी चीज देखने का चांस है। मेरे दोस्त देख के आए डूम्सडे, कैसा है? अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे को सुपर हीरो मूवी नहीं देखनी है, मैं तो सिनेमा देखने जाऊंगा। एंड डेनी विल्नव चचा नंबर 2 के ऊपर भरोसा पूरा है। IMAX तो लेके ही गए हैं, मोस्ट लाइकली बेटर मूवी होने का टाइटल भी लेके जाएंगे। एंड क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि आज के टाइम पे मूवी का वर्डिक्ट कितना इंपॉर्टेंट हो गया है? इफ इट्स रियली गुड, फिर $1 मिलियन में बनी हुई पिक्चर भी 300 जा सकती है। एंड ड्यून पार्ट 2 ने 700 ऑलरेडी क्रॉस कर रखा है। पार्ट नंबर 3 इस बार अकेले आती तो 1 बिलियन चली जाती। तो यहाँ पर एवेंजर्स के लिए रिस्क ऐसा है ना कि ड्यून का पार्ट नंबर 3 अपने को 2 बिलियन के बदले 1.5 पे रुका सकता है, जो मेरे 500 मिलियन की ऑडियंस आ सकती थी, क्योंकि उनके पास दूसरा कुछ नहीं है देखने के लिए, वहां चली गई। तो आप देख रहे हो, ये सारे कंडीशंस मिला के एक परफेक्ट स्टॉर्म बना रहे हैं, जिसके कारण बिडू कुछ भी हो सकता है। बट इन रूसो ब्रदर्स आई ट्रस्ट, एंड मैं 50-50 चांस दूंगा कि मे बी ड्यून 3 हट जाए अपने डेट से, डूम्सडे से मार्वल का कमबैक हो, वो सुनहरे दिन वापस आए, इतना बड़ा जो रिस्क उन्होंने लिया है उसका पे ऑफ मिले, क्योंकि दांव बड़ा वाला खेला है भैया। आप भी खेल लो, आपको भी रिस्क लेना है तो ये हॉरर मूवीज 10 मैंने रेकमेंड करी थी, जान की बाजी लगाकर। हार्ट बीट मेरा 200 क्रॉस कर गया था, नॉट गonna lie। ये मामले के ऊपर आप अपना ओपिनियन सभ्य तरीके से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम लोग मिलते हैं अगली बार। टाटा बाय बाय।